हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। हमने 8 नंबर का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री शुरू किया है। उसमें 8.1, 8.2, 8.3, 8.3 में भी हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में 4 सम हमने कंप्लीट कर दिए। ओके, अब हम 5 नंबर के सम पर आए हैं। टोटल 10 नंबर तक सम है ट्रू डेट के। और ये जो 10 सम है उसमें से एक सम आता ही है डेफिनेटली। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। तो आज हम 5 से 10 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहले तो अभी तक आपको क्या करना है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी पहले तो सब्सक्राइब कर दो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तुरंत आपके पास पहुंच जाए। दूसरा क्या करना है, ये जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। तीसरी बात, ये मैं जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सम हम कर रहे हैं, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है यानी कि आपको फॉर्मूला प्रॉपर नहीं है तो इसके अगले के अगले वीडियो में मैंने सभी फॉर्मूला के लिए स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये पीरियड देखो। ओके, तो ये ये तो वो फॉर्मूला वाला वीडियो है। इसके आगे के चैप्टर के भी आपको वीडियो देखने हैं तो वो सभी वीडियो हमने प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं ये नंबर 5। ओके, देखो यहां पर ऐसा दिया है, आंसर क्या लाना है, कॉसेक ए प्लस क्वाट ए लाना है। तो पहले तो क्या देखो, कॉसेक यानी क्या होगा 1/sin ए, और कॉट कॉट यानी कॉस ए अपॉन साइन ए। तो सबसे पहले नीचे तो क्या चाहिए, साइन चाहिए। आरएचएस में देखो कॉसेक यानी 1/sin, कॉट यानी कॉस अपॉन साइन, तो अपॉन में क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो पहले सबको साइन से डिवाइड कर दो। पहले तो एलएचएस लिखते हैं, पहले तो हम एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए -1। सबको क्या करते हैं, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय साइन ए, सबको साइन ए से डिवाइड कर दो। तो क्या होगा, अब देखो कॉस ए है उसको भी साइन ए से डिवाइड करो, साइन ए है उसको भी साइन ए से डिवाइड करो, 1 है उसको भी साइन ए से डिवाइड करो। नीचे कॉस ए है उसको भी साइन ए से डिवाइड करो, साइन ए है उसको भी साइन ए से डिवाइड करो, -1 है उसको भी साइन ए से डिवाइड करो। तो यहाँ पर साइन साइन कैंसल, साइन साइन कैंसल, तो क्या होगा, अब देखो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन यानी क्या होगा, क्वाट, क्वाट ए, यहाँ पर 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक ए, अपॉन में कॉस अपॉन साइन यानी क्वाट ए, यहाँ +1 है, -1 अपॉन साइन यानी कॉसेक ए है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 है 1 की जगह, ये 1 है 1 की जगह, ये इसकी जगह ये कॉसेक और क्वाट की जो आइडेंटिटी है क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला रख दो। देखो हमें क्या करना है, ये 1 की जगह ये फॉर्मूला रखेंगे, लेकिन ये तो +1 की वैल्यू है, हमें तो -1 की वैल्यू रखनी है। तो -1 की वैल्यू रखनी है तो साइन चेंज कर दो। तो जो माइनस कॉट स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये -1 की वैल्यू आई, तो -1 की जगह ये लिखो। तो मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको तो कंटिन्यू नीचे लिखना है। देखो अब यहां पर
पहले ये दोनों लिख देता हूं। क्या लिखता हूं? कॉट प्लस कॉसेक, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये पहले लिख देता हूं। और यहां पर -1 की जगह क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसे करके लिखो। और होल अपॉन में नीचे, ये तो इसको कुछ नहीं करना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। समझ आता है ना? अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ये सम भी आपको एग्जाम के लिए तैयार रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम्पल में भी है। अब सर क्या करते हैं देखो, अब सर क्या करते हैं, ये तो वही का वही कॉट ए प्लस कॉसेक ए, वही का वही। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कॉट ए, देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस बी ए प्लस बी, और होल अपॉन ये तो वही का वही कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ऊपर से कॉमन निकालो, दोनों में से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकाल दिया, तो ये कॉमन निकल गया, तो 1 प्लस ये कॉमन निकल गया, ये बचा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, होल अपॉन में ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो ऊपर देखो, ये 1 है, कॉट ए है, माइनस कॉसेक है, तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? कॉट प्लस कॉसेक, यानी कॉसेक प्लस कॉट आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए RHS आ गया। ये भी आईएमपी है, ये भी एग्जाम के लिए आपको तैयार रखना है, इसको भी आईएमपी कर दो, हो गया। उसके बाद वाला सम लेते हैं, चलो ये 6 नंबर का सम, 5 हो गए, 10 में से 5 हो गए, अब 5 बचे हैं। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अब है तो मैं क्या करूं, आप बोलोगे कि सर तो सबको आईएमपी बोलते हैं, लेकिन ये सब आते हैं एग्जाम में। एलएचएस में देखो अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब यहां क्या करना है देखो, आपको जब ऐसे रूट में ऊपर नीचे सेम टर्म हो, सिर्फ साइन का ही चेंज हो, तो ऊपर का जो टर्म है उसको ही मल्टीप्लाई करना है और उससे ही डिवाइड करना है। देखो ऐसा करने से क्या होगा, पहले तो एलएचएस लिखना था ना, ये हमारा एलएचएस है और मैंने ये स्टेप लिख दिया। चलो अब मैं कैंसिल नहीं करता हूं ये जो एलएचएस है इसको मैं इस तरफ में एरो करके लिख देता, ये हमारा एलएचएस है। ओके, एलएचएस के बाद वाला मैंने स्टेप लिखा, मैं रब नहीं करता हूं। अब इसके बाद देखो, तो अंडर रूट, अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो उसका होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर हुआ ना, 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, ये पूरा रूट है, ये पूरा रूट है, ये ऐसा। अब देखो ये 1 माइन, ये तो वही का वही, अभी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, कहां से आया, हमारे पास ये आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो
यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाओ। तो देखो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अब देखो, दोनों ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर है और दोनों का स्क्वायर रूट है, ये दोनों का स्क्वायर रूट है, ये दोनों का स्क्वायर रूट है। तो दोनों का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर रूट चला गया, तो बचा क्या, मैं साथ में ही लिखता हूं। तो बचा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए बचा। अब अलग अलग अपॉन ले लो, 1 के नीचे भी 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन के अपॉन में कॉस ए। समझ आ रहा है ना, प्रॉपरली लिखते हैं, साइन ए के नीचे कॉस ए। तो देखो 1 अपॉन कॉस यानी सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए यानी टेन ए। आ गया आंसर, देखो तो सेक ए प्लस टेन ए, ये हमारा क्या हो गया, RHS। तो ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कैंसिल नहीं करता हूं, इसको मैं ब्रैकेट करके लिख देता हूं। ओके, ये आपको तैयार करनी है, ये आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। ओके, तो ये हो गया, ये आपको लिखना नहीं है, ये तो कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला रफ क्यों करनी है। ओके, वो निकालनी नहीं है, वो आप देख सकते हो यहाँ इसका यूज हुआ है। ओके, उसके बाद वाला सम लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर देखो, पहले तो LHS लिखते हैं हम, पहले तो LHS लिखेंगे, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आंसर टेन थीटा लाना है। ऊपर से साइन कॉमन निकलेगा, नीचे से कॉस कॉमन निकलेगा। ऊपर से साइन कॉमन, तो 1 माइनस 2, एक साइन निकल गया यानी साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस कॉमन निकल गया, तो 2 1 टाइम निकल गया तो 2 टाइम रहेगा स्क्वायर, ये निकल गया तो 1। अब क्या करते हैं, साइन अपॉन कॉस यानी 10, ये तो आ गया, इसको कुछ नहीं करना है। अब इधर देखो, यहाँ 1 की वैल्यू रखनी है और यहाँ 1 की वैल्यू रखनी है। तो कैसे लिखते हैं, 1 यानी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो लास्ट में है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में। अब देखो यहाँ पर ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो है, माइनस 1 की वैल्यू रखनी है, 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी। ओके, अब क्या होता है, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन नहीं करना है, आपको तो कंटिन्यू नीचे ही लिखना है। देखो टेन थीटा को कुछ नहीं करना है, वो तो आंसर लाना है। यहां पर ऊपर ऊपर देखो, पहले ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा 1 टाइम साइन स्क्वायर में से 2 टाइम साइन स्क्वायर जाएगा तो माइनस 1 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहां पर नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखो बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा ये। तो ये टेन थीटा को कुछ नहीं करना है, ऊपर भी अभी तो वैसा का वैसा रहने दो, ऊपर भी अभी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वही का वही। नीचे 2 टाइम कॉस स्क्वायर में से 1 टाइम जाएगा तो 1 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, टेन थीटा, ये हमारा RHS आ गया, हो गया। अब देखो उसके बाद वाला, यहां पर ये तो इजी वाला है, ये देखो पहले तो LHS लिखते हैं हम। तो LHS क्या है, LHS लिखते हैं हम साइन ए प्लस कॉसेक ए
का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये पता है आपको, प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ प्लस, अब यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। अब देखो यहां पर प्लस है तो ब्रैकेट निकाल देंगे तो भी चलेगा। अब देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, यहां पर 2, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इंटू 1। अब क्या बचा, अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 प्लस 2 इसकी जगह 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ये तो हो गया प्लस 2, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कॉस इंटू सेक यानी 1, मैंने फॉर्मूला लिखा ही है, और प्लस सेक स्क्वायर है। अब ये दोनों की फॉर्मूला रखो, पहले यहां लिख दो, यहां क्या होगा ये लिख दो 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2। अब देखो हमें कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर की फॉर्मूला रखनी है। कॉसेक स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, तो कॉसेक स्क्वायर की फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ये फॉर्मूला रखी है हमने इसकी, और सेक स्क्वायर की 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फॉर्मूला मैंने आगे कराई है, ये इसकी फॉर्मूला है, ये इसकी फॉर्मूला है। ओके तो क्या होगा, तो अब देख लो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 आ गया, ये टेन स्क्वायर और ये क्वाट स्क्वायर हो गया प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस क्वाट स्क्वायर ए, तो आ गया आरएचएस, हो गया, इजी वाला है। ओके उसके बाद वाला, अब देखो यहां पर एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग करना है, दोनों को क्या करना है अलग अलग। चलो पहले एलएचएस करते हैं, दोनों का आंसर सेम लाना है। ऐसे हिंट आपको एग्जाम में नहीं देंगे, वो आपको समझ आना चाहिए। कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, सबको पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कॉसेक यानी 1 अपॉन साइन ए, ये साइन ए तो वैसा का वैसा, यहाँ पर सेक यानी 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पर कॉस तो वैसा का वैसा, एलसीएम ले लो, एलसीएम साइन ए, इसके नीचे तो है, इसके नीचे नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तो फॉर्मूला आनी चाहिए, इतने सारे सम किए, एलसीएम कॉस ए, इसके नीचे तो है तो 1 वैसा का वैसा, यहाँ कॉस नहीं है तो कॉस मल्टीप्लाई करो। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, उसके नीचे क्या है साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला फर्स्ट आइडेंटिटी पर से, और नीचे कॉस ए। अब देखो एक बार का साइन एक बार का साइन, एक बार का कॉस एक बार का कॉस गया, तो एक कॉस और एक साइन बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, ये एलएचएस हुआ। अब आरएचएस का आंसर भी यही आना चाहिए। आरएचएस पहले तो मैं पार्टीशन करके लिख देता हूं, इसको पार्टीशन करके लिखता हूं। ओके देखो अब आरएचएस, तो आरएचएस क्या है कि 1 अपॉन में टेन ए प्लस क्वाट ए, आंसर तो यही लाना है। तो क्या करते हैं हम कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, टेन यानी
साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए यानी कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले ले तो एलसीएम क्या होगा, कॉस ए साइन ए। साइन ए इधर मल्टीप्लाई होगा, समझ आ रहा है ना। इसके नीचे साइन नहीं है तो साइन मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे ये कॉस नहीं है तो कॉस मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर तो वन वैसा का वैसा प्रॉपरली नहीं लिखा है, फिर से प्रॉपरली लिखते हैं। पहले तो ऊपर वन लिखना है, अब नीचे एलसीएम लेना है, नीचे एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा, कॉस ए साइन ए, इसके नीचे साइन नहीं है तो साइन मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कॉस नहीं है तो कॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कॉस नहीं है तो कॉस, कॉस के साथ कॉस मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, वन। तो वन के नीचे वन अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए, ऐसा हुआ। अब मैंने बोला है नीचे का अपॉन कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऊपर वन के साथ तो कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे वन नहीं लिखोगे तो चलेगा। देखो दोनों का आंसर इक्वल आ गया, तो लिख दो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS इज प्रूव्ड। हो गया, समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाला सम हमारा, अब देखो इसका भी आंसर 10 स्क्वायर लाना है, इसका भी आंसर 10 स्क्वायर लाना है। तो दोनों का आंसर पहला हम नंबर 1 करते हैं, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला आनी चाहिए सेकंड, हमारे पास ये आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो माइनस 10 स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इस तरफ ले जाओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सेक यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर। नीचे का अपॉन कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर का अपॉन कहाँ आएगा, नीचे, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 10 स्क्वायर हो गया ना, साइन अपॉन कॉस यानी 10 है, आ गया। वैसे ही अब दूसरा पार्टीशन करके लिखते हैं, यहां पार्टीशन करके नंबर 2 लिखते हैं, नंबर 2। अब देखो 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, आंसर 10 स्क्वायर ए लाना है। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 माइनस 10 यानी साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे 1 माइनस कॉट यानी कॉस ए अपॉन साइन ए, होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। यहां पर ऊपर भी एलसीएम लो, नीचे भी एलसीएम लो, तो कॉस एलसीएम होगा कॉस ए, यहां कॉस नहीं है तो मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस साइन ए, यहां पर एलसीएम साइन ए, यहां पर साइन नहीं है तो साइन मल्टीप्लाई होगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो ये रफ है तो मैं निकाल देता हूं इसको, ओके, इसको मैंने निकाल दिया। अब मैं साथ में ही लिखता हूं, अब ऊपर, ऊपर क्या है कि कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब
इसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन ऊपर का अपॉन है वो नीचे जाएगा, ये कॉस स्क्वायर नीचे जाएगा। नीचे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखो कि कॉस ए माइनस साइन ए का, मैं कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखता हूं। स्क्वायर है तो हम चेंज कर सकते हैं, ये स्क्वायर है ना, तो साइन माइनस कॉस की जगह हम कॉस माइनस साइन लिख सकते हैं। क्यों? ऊपर कॉस माइनस साइन है इसलिए। और नीचे का अपॉन है साइन स्क्वायर, नीचे का अपॉन ऊपर जाएगा, ये साइन स्क्वायर ये ऊपर जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा? टेन स्क्वायर ए आ गया। तो दोनों ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देखो यहां पर ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं। तो ऐसा कर देते हैं, पहला तो मैं यहां पर ऐसे पार्टीशन कर देता हूं। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये प्रूव हो गया। ये 1 प्लस 10a अपॉन 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए इज प्रूव्ड। हो गया। तो देखो ये अच्छी तरह से सभी सम तैयार कर देना। ओके, मैंने पहले बोला वैसे ही ये सभी हैंड रिटन नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, और आगे के वीडियो देखने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके, अच्छा चलो फिर मिलते हैं, टाटा बाय सी यू।